आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखेंगे। हमने जो है पिछली क्लास में डैनियल सेल कवर कर लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक टाइप में मैंने आपको मोस्ट कॉमन टाइप मैंने बता दिया था आपको, जिसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या फिर वोल्टेक सेल बोलते हैं। और फिर हमने डैनियल सेल की बात की थी और डैनियल सेल का हमने कंप्लीट विद डायग्राम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, किस तरीके से रिडक्शन होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर एक जो हमारा सेल होता है, जो कंप्लीट सेल होता है, जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी हाफ सेल में हमारा ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड बोलते थे, और जिस भी हाफ सेल में हमारा रिडक्शन होता था उसको हम कैथोड बोलते थे। तो एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, करंट के फ्लो से वहां पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, आज उस पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कोई भी सेल हो तो उसको रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका होगा, किसी भी सेल की रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं उसको सीखेंगे। फिर फाइनली हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। जो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए कुछ डेटा है जिसके बेसिस पर हम सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान है, एकदम ध्यान से समझना बेटा जी। किसी भी सेल को ए बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सेल को ए बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए मतलब बेटा जी यहां पर होगा मेरा एनोड, बी मतलब मेरा सॉल्ट ब्रिज। कल मैंने इसके पूरी डिटेल आपको दे दी है। कल की वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था कि किस तरीके से एनोड देखते हैं, किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज क्या काम होता है उसका। और सी से हमारा होता है कैथोड। यानी कि एक सेल में हमारे पास वही होते हैं, एक एनोड हाफ सेल होता है और एक कैथोड हाफ सेल होता है। और एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को कनेक्ट करता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है, वो मैंने वहां पर समझा रखा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन ए बी सी की फॉर्म में होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं डैनियल सेल का, तो कल के लेक्चर में हमने डैनियल सेल देखा था। तो डैनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैनियल सेल में हमने देखा था कि जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि जिंक जो है वो जिंक आयन में जा रहा है, यानी कि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे दिखाते हैं, जिंक, फिर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो जिंक से जिंक 2+, यानी कि ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। फिर अगर हम डबल वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी बेटा जी ब्रिज को। इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक 2+, ये मेरा एनोड हाफ सेल हो गया, ये मेरा ब्रिज हो गया। और लास्ट में वहां पर कॉपर 2+ जो है वो एक सिंगल वर्टिकल लाइन से कन्वर्ट करेगा कॉपर में। तो जिंक 2+, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉपर 2+ से कॉपर मेरा रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिप्रेजेंट करके एक कंप्लीट हम लोग सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, एक सिंगल वर्टिकल लाइन जो होगी वो ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करेगी, मतलब वो दिखाएगी। जैसे यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +2 है, तो 0 से यहाँ पर +2 पे गया है, तो यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो एक सिंगल डंडे से दिखाया जाएगा। यहाँ पर +2 से 0 गया है, तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी एक सिंगल डंडे से दिखाया जाएगा। जो डबल वर्टिकल लाइन पड़ेगी उसको हम लोग बेटा जी ब्रिज बोला करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है सेल को रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है, अब आती है सेल रिएक्शंस की बारी, कि किसी भी सेल की रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे। तो सेल रिएक्शंस में 2 एग्जांपल कराऊंगा, दोनों एग्जांपल से हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। बेटा सेल रिएक्शन, यानी कि सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं फुल सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कि मतलब मेरा एक पूरा सेल पड़ा हुआ है, उस सेल की टोटल रिएक्शन, जो कंप्लीट रिएक्शन उस क्वेश्चन में होगी, वो कैसे लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन में हमारे पास बेटा जी एक एनोड हाफ होगा और एक कैथोड हाफ होगा। एक एनोड हाफ होगा और एक कैथोड हाफ होगा। जो एनोड हाफ होगा वहां पर जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिंक मेरा कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि असल में रिएक्शन बेटा जी ऐसे होती है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, हम ये माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम एनोड हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैथोड हाफ में हमारा यही वाली रिएक्शन है, तो हम लिखेंगे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे Cu ने और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो होगा हमारा एक्वस मीडियम में होगा, ये हमारा सॉलिड होगा, ये हमारा सॉलिड होगा। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा
तो वो हमारी फुल सेल रिएक्शन होगी, जैसे कि Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। ये हमारा एक्वस स्टेट में होगा और ये हमारे सॉलिड स्टेट में होंगे। ये भी मेरा एक्वस में होगा, ये मेरा सॉलिड स्टेट में होगा। तो इस तरीके से मैं किसी भी सेल की रिएक्शन को लिखता हूं। व्हाट इफ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम नहीं हुए। मान लो हमको कोई एक ऐसा सेल दे दिया जहां पर जो जिंक और जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस, यहां पर तो ठीक था, दो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, लेकिन यहां पर कहीं पर हमको दे दे कि कहीं पर 3 का हो रहा है, कहीं पर 2 का हो रहा है, मतलब वो बैलेंस ना हो। तो उस केस में क्या करेंगे, जरा उसको सीखते हैं। एक चीज मैं बता दूं, यहां से दो इलेक्ट्रॉन हम कैंसल आउट करते हैं, बट असल में वो होता क्या है कि एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, कैथोड उसको गेन करता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। बट ऐसे अगर हमको काटते हैं वो सही तरीका नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुए हैं वो ही दो इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन करें। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया होगा, ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे हम सेल रिएक्शन लिखेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस ना हो। जैसे मान लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें दे दिया क्रोमियम, क्रोमियम से 3 प्लस और उसके साथ मुझे दे दिया आयरन 2 प्लस से आयरन। मान लो इस टाइप की मेरे को रिएक्शन दे दी। ठीक है, ये क्रोमियम है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी। डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल डंडा जो वर्टिकल लाइन होगी ये मेरा ब्रिज है, ये एक सिंगल वर्टिकल लाइन ये मेरा रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, क्रोमियम जो है वो क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये मेरा क्या है ऑक्सीडेशन हाफ। और रिडक्शन हाफ बेटा जी क्या है मेरा, जिसमें आयरन 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन में कन्वर्ट हुआ है। अब पूरे सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को इस वालों को, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। मतलब बैलेंस करने के लिए सिंपल एक स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको ऊपर वाले को 2 से करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से करना पड़ेगा। तो जो मेरी रिएक्शन होगी वो हो जाएगी 2Cr gives 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा OH हो जाएगा। और रिडक्शन हाफ मेरा हो जाएगा थ्राइस ऑफ Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Fe। और नीचे वाली जो हमारी, इन दोनों को ऐड करके जो अब जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो अब जो रिएक्शन आएगी वो मेरी फुल सेल रिएक्शन होगी। क्लियर है, अब जो ये मेरी रिएक्शन है ये मेरी फुल सेल रिएक्शन है। कंप्लीट जो फुल सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ में हो रहा था काम, ये मेरा रिडक्शन हाफ में हो रहा था, और ये मेरी फुल सेल रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली वो फुल सेल रिएक्शन लिख के ही देता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर हमें ध्यान रखना है कि हाँ, यहां पर क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है और आयरन 2 प्लस आयरन में गया है। स्टोशियोमेट्री कैसे आई है वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोशियोमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के चक्कर में आई है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एबीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड ब्रिज कैथोड, और सेल की रिएक्शन भी पढ़ ली। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं और सेल पोटेंशियल की तरफ देखते हैं कि कैसे सेल के पोटेंशियल को निकाला जाता है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंप्लीट सेल होता है, तो कंप्लीट सेल के अंदर एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ होता है जिसको हम एनोड बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक हमारा रिडक्शन हाफ होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी एक आपको दिक्कत पड़ेगी, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना सिखाऊंगा। अगली क्लासेस में हम नर्स्ट इक्वेशन जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग कंप्लीट सेल का भी पढ़ेंगे।
आज मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा जी, ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वर्ड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब कि यहां पर जो कंडीशंस होंगी वो स्टैंडर्ड होंगी, कंडीशंस जो होंगी वो स्टैंडर्ड होगी। कौन सी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी? यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो भी हमारा सेल में पड़ा होता है, फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको कंप्लीट पता लगेगा क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसकी यूनिट कंसेंट्रेशन होगी, यूनिट कंसेंट्रेशन वही 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और टेम्परेचर जो होगा यहां पर स्टैंडर्ड हम कितना लेते हैं 298 केल्विन, और प्रेशर बेटा जी 1 बार। तो इस कंडीशन पे जो निकाला जाएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो ई नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे दिखाएंगे? ई नॉट ऑफ सेल से, ठीक है बेटा जी, ध्यान से समझना। ई नॉट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला करते थे पहले, रिडक्शन पोटेंशियल। बाद में क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं वो बेसिकली जो हमारा सेल में जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो बाद में उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दिया गया। दोनों सेम चीज है, यानी कि ये बेसिकली मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये मेरा क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को बेटा। ये मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है। और कैथोड क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कैथोड उसे बोलेंगे, एनोड और कैथोड में मैंने बताया था जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोल देते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड बोलेंगे। तो कैथोड पे तो चलो रिडक्शन ही होता है, कैथोड पे तो रिडक्शन ही होगा। तो रिडक्शन पे अगर वहां पर कैथोड ही है तो वहां पर तो आरपी, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। लेकिन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर क्या पुट करूंगा मैं? तो ध्यान से समझना, ये मेरा आरपी है बेटा जी, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल को मैं किसी से इक्वेट कर रहा हूं तो यहां भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि माना कि यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड होता है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे क्या? ऑलवेज मेरे को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना, इस चीज को ऐसे समझो बेटा जी, ये बात सही है कि 9x को मैं 7x माइनस 2x लिख सकता हूं। कैसे? ये भी वेरिएबल x वाला, ये भी x वाला वेरिएबल, ये भी x वाला वेरिएबल, लेकिन मैं कभी भी इसको 9x को 7x माइनस 2 कभी भी ये इक्वेट नहीं हो सकता। यानी कि ये अगर x वाली टर्म है तो यहां पर x वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन ही मुझे ये वैल्यू दे देगा। अच्छा, ये प्लस 2x कर लो इसको, ठीक है, 7x प्लस 2x। तो इस हिसाब से तो ये मेरे को वही वैल्यू देगा। बात समझ में आई? तो अगर ये आरपी है और अगर मुझे इसमें से माइनस करना है तो आरपी में से आरपी ही घटेगा, तभी मुझे आरपी मिलेगा। क्लियर है? 9x 7x प्लस 2x है, यानी कि x और x को प्लस करूंगा तभी ये आएगा। 9x 7x प्लस 2 से मेरा कभी नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि यहां पर भी मुझे आरपी ही पुट करना है। सर व्हाट इफ की मेरे को ओपी गिवन हो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मेरे को गिवन हो तो उस केस में क्या करूंगा? तो बहुत ध्यान से समझना कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, आपको ऑक्सीडेशन, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे किसी का माइनस के 0.46 दिया हुआ है, तो उस रिएक्शन का, उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस के 0.46। आपको बस साइन चेंज कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज को। मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है माइनस के 0. मतलब प्लस के 0.76, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज को लिखेंगे।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट वोल्ट होगी, और ओपी को हम आरपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आरपी में लिख सकता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे समझ लेते हैं इसको। देखो भाई, ठीक है, फटाफट समझते हैं जरा। जैसे यहां पर जो ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। तो अगर डेटा के बेसिस पे मैं लिखूं, तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि ई नॉट, जैसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन जो गिवन होगा उसमें मेरे को सेल रिएक्शन गिवन होगी, तो सेल रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं। सी आर गिव सी आर 3+ 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और Fe2+ जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बनाता है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से, तो जो सेल रिएक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो कौन सी गिवन होगी, वो गिवन होगी 2Cr + 3 ऑफ Fe2+ गिव्स 2Cr3+ + 3 ऑफ Fe। ठीक है, इसको ऊपर को भूल जाओ, मान लो मतलब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, फटाफट देखते हैं। ये मेरे को एक रिएक्शन दी हुई है, और मुझे रिएक्शन में क्या गिवन है, मुझे गिवन है ई नॉट Cr से Cr3+ का, मतलब हम यहां से देख लेंगे। ये मेरे को पहले क्वेश्चन का डेटा है, ये मेरे पास दूसरे क्वेश्चन का डेटा है, यहीं से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा जब रिएक्शन में Cr से 3+ जा रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन हाफ है। यहां पर Fe2+ से ये Fe जा रहा है, क्लियर है, तो ये मेरा रिडक्शन हाफ होगा। तो अगर मुझे ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो ई नॉट ऑफ सेल होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड में से एनोड, अब हमें पता है कैथोड कौन सा है, Fe2+ से Fe, ये है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, ये है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल। अब जरा कैथोड पे देखें, यानी कि Fe2+ से Fe, देखो मेरे को यहां पर क्या दे रखा है, Fe2+ से Fe, यानी कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को दे रखा है, ई नॉट Fe2+ से Fe का मुझे दे रखा है माइनस के 0.44 वोल्ट, ये मुझे गिवन है। और मैं देख रहा हूं कि यस इट इज ट्रू, यहां पर +2 से 0 ही जा रहा है, यानी कि ये मुझे आरपी ही गिवन है, क्लियर है। और एनोड पे देखो Cr3+ जा रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और वहां पर अगर देखा जाए तो मेरे को ई नॉट Cr से Cr3+ का प्लस के 0.74 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि यहां पर 0 से +3, अरे ये तो इंक्रीज हो गया, तो यहां पर मुझे क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, पर लिखना क्या होता है मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे तो Fe2+ Fe जो दे रखा है बिल्कुल ठीक है, यानी कि माइनस के 0.44 वोल्ट, कैथोड में से माइनस करना है एनोड को, लेकिन एनोड पे दे ओपी रखा है, लेकिन लिखना हमको आरपी ही है। तो हमें पता है कि भाई ओपी इज इक्वल टू माइनस के आरपी होता है, तो क्लियर कट यहां से लिख दूंगा कि अगर इसका ओपी प्लस के 0.74 है, तो इसका जो आरपी होगा वो माइनस के 0.74 वोल्ट होगा, क्लियर है। तो माइनस, फिर इसको माइनस को, इसको प्लस का था, इसको 0.74 ही लिख लेंगे, और फाइनली मेरा यहां पे इसका प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो ये कितना आ जाएगा 0.30 वोल्ट, प्लस के 0.30 वोल्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये बात सच है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, लेकिन ई नॉट जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मुझे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करना पड़ेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में वो इस तरीके से खेल गया कि हमें क्रोमियम से क्रोमियम 3+ का दे दिया, लेकिन देना किसका चाहिए था, 3+ से 0 का देना चाहिए था, देना किसका चाहिए था, क्रोमियम 3+ से 0 का, लेकिन उसने दे दिया उल्टा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे। ये वैल्यूज आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, इसीलिए मैंने यहां से नोट की हुई है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में अलग से मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर एक ट्रिक के थ्रू मैं बता भी दूंगा किस तरीके से, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ज्यादा होता है, वहां पर हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ओपी को आरपी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे फिर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्लियर है। फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा। जो सेकंड जो रिएक्शन दी हुई है
वहां पर हमको क्लियर कट बोला हुआ है, इस टाइप की हमारी रिएक्शन दी हुई है कि Zn2 प्लस से Zn का दे रखा है और Cd2 प्लस से Cd का। कोई नहीं, मैं जनरल रिएक्शन बना देता हूं, मैं एक ऐसे आर्बिट्रेरी रिएक्शन बना रहा हूं कि Zn जो है Zn2 प्लस में जाएगा ऑब्वियसली, और Cd2 प्लस Cd में जाएगा। तो ये मान लो मेरे को एक रिएक्शन दी हुई है कि Zn प्लस Cd2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cd। तो इस रिएक्शन में मुझे क्या बोल रहा है कि E नॉट ऑफ सेल निकालो। तो E नॉट ऑफ सेल मुझे पता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और अकॉर्डिंग टू अवर फुल रिएक्शन, ये हमारी फुल रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन Cd2 प्लस Cd में जा रहा है, यानी कि ये मेरा कैथोड हाफ है, यहां पर Zn2 प्लस में जा रहा है, यानी कि मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है। इसको कैथोड हाफ रिडक्शन हाफ बोल लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ Cd2 प्लस से Cd2 प्लस से Cd। देखो मेरे को यहाँ पे Cd2 प्लस से Cd यानी कि Rp ही गिवन है, तो डायरेक्ट लिखूंगा माइनस के 0.40 वोल्ट माइनस Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हाफ दे रखा है, लेकिन मुझे यहां पर क्या गिवन है, बहुत अच्छे, यहां पर भी मुझे Rp ही गिवन है, 2 प्लस से 0 है, तो यानी कि डायरेक्टली मेरे को नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस कर दूंगा माइनस के 0.76। ठीक है, ये मेरा कैथोड है, ध्यान से समझ लो, ये मेरा कैथोड पे हो रहा है Cd2 प्लस से Cd, कैथोड पे Cd2 प्लस से Cd यानी कि रिडक्शन हाफ। हमने देखा हमें दिया भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जो दिया है उसी को पुट कर लिया। कैथोड माइनस करेंगे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हमको लिखना क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखा जरा यहाँ पे, हाँ भाई मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो फाइनली फिर हम लोगों ने यहां से इसकी वैल्यू लिख ली। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.40 प्लस 0.76 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 6 और 743 यानी कि 0.36 वोल्ट। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आगे हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0, आगे हम पढ़ेंगे 591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वो हमने पढ़ना है, आगे देखेंगे उसमें क्या आगे यूज होता है, लेकिन इसका यूज उसमें होगा, और इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करना है, कहां पर रिडक्शन। ध्यान रखना, ये ई नॉट सेल मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां पर भी मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है, यहां पर भी मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल पुट करना है। ठीक है, तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, सेल रिएक्शन देख ली, किस तरीके से हम किसी सेल की रिएक्शन को बनाएंगे, और किसी सेल रिएक्शन की मदद से हम लोग कैसे कैथोड माइनस एनोड करके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हम सिलेबस को पूरा करेंगे। ठीक है, ओके।